क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन सम्मेलन में पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह। क्षत्रिय महापंचायत कार्यक्रम में हुए शामिल। सुल्तानपुर पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह मीडिया में दिया विवादित बयान। बोले, हमारे बाप दादाओं ने लड़ी लड़ाई तो हिंदुस्तान बचा। इन रहीम कलीम से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह सुल्तानपुर पहुंचे। यहाँ शहर के खुर्शीद क्लब के मैदान पर क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में वे बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए वीरू सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के आगे के 52 देश ऐसे हैं जो अल्लाह हो अकबर कर रहे हैं। हिंदुस्तान बचा है इन रहीम कलीम से तो हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ी है। खुर्शीद क्लब मैदान पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। वीरू ने आगे कहा कि मैं सीधी सी बात कहता हूँ, शस्त्र रखने की अनुमति देनी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे ही दे देनी चाहिए, क्योंकि यह गॉड गिफ्टेड है। राजपूत को कोई लड़ा नहीं सकता, बल्कि राजपूत तब लड़ता है जब देश की अस्मिता बचानी होती है, जब देश के मान सम्मान की बात होती है। क्षत्रिय ने जब भी तलवार उठाई तो देश के लिए उठाई है, कभी अपने लिए तलवार नहीं उठाई। उन्होंने कहा, देश में तथाकथित लोगों से अगर बचना है, देश में आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 को मनवाना है तो क्षत्रियों को शस्त्र रखने का परमिशन देना चाहिए, और अगर शस्त्र रखने का परमिशन नहीं देंगे तो कोर्ट कचहरी और मुकदमे ज्यादा होते रहेंगे। उन्होंने क्षत्रिय समाज के लोगों से कहा, आपसी सहमति से विवाद खत्म करें, एक दूसरे के ऊपर एफआईआर न करें। बता दें, एमएलसी शैलेंद्र सिंह के आह्वान पर क्षत्रिय महापंचायत बुलाई गई थी। मंच पर समाज के अग्रणी लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद सिंह, राजा अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव, अधिवक्ता अनिल सिंह, करणी सेना के जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, गोमती मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र प्रताप मदन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी इंडिया। ये आज एक कार्यक्रम है, क्या है? मीडिया को सब पता है, मीडिया को जरूरी नहीं है कि हमारे मुंह से सुना जाए। देखिए, क्षत्रिय महापंचायत तथाकथित कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ होती है जहां पे क्षत्रियों के मान सम्मान स्वाभिमान को चैलेंज किया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन जो क्षत्रियों का विरोध करेगा डंके की चोट पे उसका विरोध करेंगे। मेरा तो एक ही कहने का मकसद है, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए क्षत्रिय आदिकाल से अग्रसित रहा है, चाहे वो सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, त्रेता युग रहा हो, चाहे कलयुग रहा हो। हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पे अगर कोई भी चोट पहुंचाने की गलती करेगा, उसे उसी की भाषा में समझाने का कार्य करेंगे, जो बप्पा रावल, राणा सांगा और पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ मुगलों, हुड़ों और यहूदियों के लिए किया था, अंग्रेजों के लिए किया था, उसी भाषा में समझाया जाएगा। हमारे बाप दादाओं का रहा है महाराज। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो लोगों की रक्षा करे, सभी जात मत मजहब सभी धर्म संप्रदायों की रक्षा करे, वही ना क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय भगवान, किसी भगवान के पास अगर शस्त्र ना हो तो आप उसकी पूजा करोगे? भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनके पास चक्र है, सुदर्शन। भगवान शंकर की पूजा की जाती है, उनके पास त्रिशूल है। क्षत्रियों के पास अगर शस्त्र नहीं होगा तो कौन पूछेगा? और मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की सरकार से मैं अनुरोध भी करना चाहता हूं, साथ ही साथ एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप सिख समुदाय के लोगों को कृपाण रखने की इजाजत दी है, उसी तरीके से क्षत्रियों को भी शस्त्र रखने की अनुमति होनी चाहिए। एक हत्या हुई जिसमें यहाँ पे बड़ा सम्मेलन किया गया, जिसमें एक विधायक ने कहा कि यहाँ पे पुलिस युद्ध किया जाएगा, सजातीय लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसने बोला था? माननीय विधायक जी ने, पूर्व विधायक थे। पूर्व विधायक बताइए। सजातीय युद्ध किया जाएगा, गोरिल्ला युद्ध किया जाएगा, और इस युद्ध में एक तरह से 2 कास्टों के बीच में समाज और सामाजिक देखो, गोरिल्ला युद्ध नहीं होता है। किसी ने देखा गोरिल्ला युद्ध कैसे होता है? गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत जिसने किया था हमारे वंशज थे, शिवाजी। ये गलतफहमी ना पाले कोई। गोरिल्ला युद्ध रहा हो, चाहे घोड़े हाथी का युद्ध रहा हो, चाहे पैदल चल के युद्ध लड़ना हो, चाहे आज राजपूताना रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, डोगरा रेजिमेंट -50 डिग्री के सियाचिन के टेम्परेचर में लड़ रहा है, वो हमारा एटीएन में लड़ रहा है। ये गोरिल्ला और रिल्ला युद्ध जिसने लड़ा है वो हमारी कम्युनिटी है। हर युद्ध की बात करते हैं, जैसे राजपूतों को शस्त्र का लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं? तो जैसे सरदार जो है तलवार लेके चलते हैं परमानेंट, उनके लिए जो है एक सरकार ने विधि बनाई है, एक विधान बनाई जो तलवार लेके चल सकते हैं। क्या मैंने बोल दिया उसमें कि
जैसे सिख समुदाय को कृपाण रखने की अनुमति है। क्या इसके लिए मांग करेंगे आप सरकार से? भाई मांग क्या, सरकार को ऐसे दे देना चाहिए। देश में तथाकथित लोगों से अगर बचना है, देश में समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 को मनवाना है, तो क्षत्रियों को शस्त्र रखने का परमिशन देना चाहिए। और अगर शस्त्र रखने का परमिशन नहीं देंगे तो कोर्ट कचहरी में मुकदमे ज्यादा होते रहेंगे।